नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नंबर सिस्टम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम पार्ट 1 में आपने देखा था कितने जीरो हो सकते हैं। नंबर 2 पार्ट 2 में हम देखेंगे योग और अंतर और गुणा के आधारित संबंध। तो शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर शुरू करने से पहले अब तो 3 चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पहली पाकरूप संख्या क्या होती है बेटा? पाकरूप संख्या तो जीरो नहीं होती। खास बात याद रखना है, जीरो पाकरूप संख्या नहीं होती। क्लियर? कई बच्चे बार बार जीरो से शुरू कर देते, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया जीरो पाकरूप संख्या नहीं होती। पाकरूप संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 अब 2, इसको हम क्या बोलते हैं? पाकरूप संख्या। विद्यार्थी मित्रों, कई बार पूछते हैं पाकरूप संख्या तो क्यों पाकरूप करते हैं? तो जो संख्या नेचुरली आएगी उसे हम क्या बोलते हैं? पाकरूप संख्या। मैं किसी बच्चों को बोलूंगा कि बेटा बाहर कितने आदमी हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 आदमी है, 3 आदमी है। आपने कभी बोला है 1.5 आदमी है? नहीं बोलोगे, क्योंकि पाकरूप संख्या प्रकृति ने दी हुई है। प्रकृति की जो संख्या दी हुई है वो 1 से शुरू होती है। मैं आप बोलोगे कितने आदमी है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 5, 15, 25, इसलिए पाकरूप संख्या इसको बोलते हैं। दूसरी बात सम संख्या। तो सम संख्या 2, 4 से 8 अब इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और एक बेटा विषम संख्या। विषम संख्या बेटा बोलते हैं किसको? 1, 3, 5, 7, 9 अब तो हम विषम संख्या बोलते हैं। बस जो नंबर सिस्टम पार्ट 2 में टॉपिक में आपको इन 3 संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि पाकरूप संख्या 1, 2, 3, 4, 5, सम संख्या 2, 4, 6, 8, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 8। पाकरूप संख्या तो और एक संख्या नाम दिया हुआ है। कौन सी संख्या बेटा? धन पूर्णांक नंबर। ये धन पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं। बस इतने बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं बेटा हमारा सेशन 1। सेशन 1 में क्या दिया हुआ है कि भाई 3 क्रमांक संख्या है जिसका योग 24। तो बेटा आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा होगा कि भाई आपके मैडम ने भी बोला होगा कि 3 क्रम संख्या होती है तो हम इसको एक तो x बोलेंगे, दूसरे को x+1 बोलेंगे, तीसरे को x+2 बोलेंगे। या तो आपको ऐसा बोला गया होगा पहले तो x बोलेंगे, दूसरे तो x+1 बोलेंगे और उससे पहले तो x-1 बोलेंगे। और ऐसा करने से बार बार आपका टाइम वेस्ट होता है। फिर आपको इसमें क्या करना है कि भाई इसका सम दिया है 24, यानी आप करेंगे x-1 प्लस x प्लस x+1 इक्वल टू 24। फिर आप बोलोगे +1 -1 टेंसर यानी 3x इक्वल टू 24, यानी x इक्वल टू 24/3 यानी x इक्वल टू 8। क्लियर? तो बेस वाली संख्या हो गई 8, उसके प्लस वाली संख्या हो गई 9, इससे पहले संख्या हो गई 7। परंतु विद्यार्थी मित्रों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी ऐसी एग्जाम में जहां आपको समय के साथ मैच करना है, तो उसके लिए ये भी थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी। आपको क्या करना है? यहाँ कितनी संख्या दी हुई है? 3। यहाँ कितनी संख्या दी हुई है? 3। तो आपको ये 3 संख्या को 24 से डिवाइड करना है। बस जो आपको आंसर आ गया 8 आया, वो आपकी बीच वाली संख्या होगी, उससे ऊपर हो जाएगा 7 और इससे नीचे हो जाएगा 9। तो हमें क्या पूछा है कि भाई बीच वाली संख्या कौन सी है? तो आंसर आ जाएगा 8। ये विद्यार्थी मित्रों ये प्रोसेस नहीं करनी। अगर करते उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि भाई 5 क्रमांक संख्या होता है योग ऐसी है, 5 कंटिन्यू संख्या का योग ऐसी है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। मैंने क्या बोला? इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। क्लियर विद्यार्थी मित्रों? किसको 5 से डिवाइड करना है? एसी को सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। अल्लू क्लियर? आपको आ जाए तो ठीक है, वरना एसी डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 1 जा 5
कितने बचे, 2 बचे, ऊपर से आया 0, सॉरी 3 बचे, ऊपर से आया 0 और 5 6 जा 30। क्लियर, आंसर आ गया 0। यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। यानी बीच वाली संख्या कौन सी हो गई 16, इसके बाद वाली होगी 17, इससे पहले वाली होगी 15, 17 से बाद वाली होगी 18 और उससे बाद वाली होगी 14। क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है तो आंसर आ जाएगा 14। बस विद्यार्थी इतना सा इजी दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि क्रम अनुसार सम संख्या है, यानी हमें जो संख्या दी हुई है सम है, जैसे 2 4 6 8 ऐसी संख्या दी हुई है, उसका योग क्या है 24। यहाँ भी वही करना है, 24 को कितनी संख्या दी हुई है 3 से डिवाइड कर दो, यानी आंसर आ जाएगा 8। आंसर आ जाएगा 8। और 8 से ऊपर वाली संख्या क्या होगी, सम संख्या है, 8 के बाद क्या होगी 10, उससे पहले क्या होगी 6। तो ये आपकी 3 संख्या हो गई। और आपको बीच वाली संख्या पूछी है तो आंसर आ जाएगा 1। बस विद्यार्थी तो कुछ नहीं करना, बस ऐसी छोटी सी ट्रिक तो आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जब भाई 5 क्रम अनुसार सम संख्या का योग ऐसी है तो आप जो 80 डिवाइड बाई 5 करोगे आंसर आ जाएगा 16। क्लियर। तो 16 से बाद वाला क्रम क्या होगा 18, इससे पहले वाला 14, इसके बाद वाला 20, इससे पहले वाला 12। विद्यार्थी मित्रों सम दिया हुआ है तो हम सम संख्या लिखेंगे और क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या 12। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई लास्ट से सेकंड क्या है तो 18, बीच वाली संख्या तो 16, पहले से दूसरे नंबर 14, लास्ट वाली संख्या तो 20 बड़ी संख्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों, क्या पूछा गया है कि भाई 5 क्रम अनुसार संख्या का सम योग 250, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बेटा आप मुझे एक कमेंट करो, हाँ क्या बेटा आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है कि भाई 3 क्रम अनुसार विषम संख्या पूछी है विद्यार्थी मित्रों। कौन सी संख्या पूछी है, विषम संख्या पूछी है और इसका योग दिया हुआ है 51। फिर कितनी पूछी है 3, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 17। उसके बाद वाली संख्या क्या होगी 19, इससे पहले वाली संख्या क्या होगी 15। बस क्या पूछा, बीच वाली संख्या पूछी तो आंसर आ जाएगा 17। जो आप डिवाइड करते हो वो आपको हमेशा मध्यम संख्या मिलती है, फिर वो आपको कौन सी संख्या देगी, बीच वाली संख्या देगी। फिर से 5 क्रम अनुसार संख्या विषम संख्या का योग 145 करो और 5 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 29। बस 5 संख्या है तो उसे लिखो, उससे बाद वाली होगी 31, उससे पहले वाली होगी 27, उससे बाद 31 के बाद वाली होगी 33 और 27 के बाद वाली होगी 25। तो आंसर इज 25। क्लियर। सबसे छोटी संख्या पूछी है विद्यार्थी मित्रों। आगे बढ़ते हैं, 5 क्रम अनुसार संख्या का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों ये आप मुझे कमेंट करना कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। ओके, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सम संख्या दी हुई है उसका योग है 36 और कितने दी हुई है 4। अब 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 9। बेटा अब 4 संख्या होती है, अब देखो सपोज 4 संख्या होती है A, B, C एंड D। आ 4 संख्या है तो उसका मध्यम पद, बीच वाला पद कौन सा होगा, A दोनों होगा। मध्यम पद कौन सा होगा, B एंड C होगा। और जो आपको आंसर दिया होगा वो B एंड C का भी मध्यम पद होगा, B एंड C का भी मध्यम पद होगा, यानी B प्लस C बाई 2। अब इसमें झंझट में नहीं पड़ना है, जो आंसर आए, यहाँ 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, कभी ऐसा होगा सम दिया हुआ है तो विषम आंसर आएगा, विषम दिया है तो सम आंसर आएगा। हाँ भैया, सम दिया हुआ है तो आपको आंसर विषम में आएगा, सम दिया है तो आंसर आ जाएगा विषम में, विषम दिया है तो आंसर आ जाएगा सम में।
कुछ नहीं करना है, इसके आगे और पिछली वाली संख्या लिख दो। 9 के आगे क्या होती है 8, इसके पीछे वाली 10, अब बस लिख लो इसके आगे वाली 6 और 12। तो ये 4 संख्या होगी। उसमें तीसरा नंबर की संख्या है 10। तो ये पहले से तीसरा, जो सिर्फ तीसरा पूछा है तो हमें पहले से लेना है। ऐसा पूछा होगा ना आखिरी से 30 वाले तीसरे स्थान पर संख्या कौन सी होगी, तो 8। तो ये बड़ी संख्या होगी 12 एंड छोटी संख्या होगी 6। क्लियर थे विद्यार्थी मित्रों? नहीं समझ में आए तो कभी भी आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला भी है। क्लियर? सक्रम अनुसार संख्या का योग 102 सम संख्या दी हुई है। सबसे छोटी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो पहला तो 102 को 6 से डिवाइड करो। जो भाई पारा आता है, टेबल आता है तो आपको बहुत इजी है, परंतु जब आपको टेबल नहीं आता तो आपको ये करना पड़ेगा भाई। 6 1 जा 6, 4 बचा 42। क्लियर? 6 7 जा 42, 17 6 जा 102। क्लियर? तो आंसर है 17। अब सम दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी आपको बीच से आगे और पीछे वाली संख्या आएगी, यानी 17 से आगे वाली संख्या क्या होगी 16 और इससे बाद वाली होगी 18। क्लियर? विद्यार्थी मित्रों, एक वो संख्या हमारी हो गई बीच वाली, इससे पहले आ जाएगी 14, इससे बाद आ जाएगी 20। कितनी संख्या हो गई 4। कभी 6 चाहिए, इससे पहले हो जाएगी 12 और इससे पहले हो जाएगी 22। तो सबसे छोटी संख्या पूछिए तो आंसर आ जाएगा 12। हाँ विद्यार्थी मित्रों, आंसर आ जाएगा 12। इससे बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों, भाई 3 क्रम अनुसार संख्या का 3 क्रम अनुसार संख्या का गुणनफल कितना होगा, हमें गुणनफल चाहिए। तो इसका योग 15 है, यानी हमें दिया हुआ है कि भाई x + y + z का योग 15 है, तो हमें फाइंड करना है x y z। क्लियर? गुणनफल यानी गुणा, गुणनफल यानी क्या होगा विद्यार्थी मित्रों, गुणा। कुछ नहीं है, आप एक काम करो, योग क्रम अनुसार संख्या है, कितना है 15 को 3 से डिवाइड करो, 15 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 5। तो उससे पहले होगी 4 और इससे बाद होगी 6। ठीक है? अब उसका गुणा कर दो, 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, 4 5 जा 20, 26 जा 26 जा 26 जा 1 2 0। इसका आंसर आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों 1 2 0। क्लियर? तो विद्यार्थी मित्रों, नंबर सिस्टम पार्ट 2 में यहाँ तक रखते हैं। कल या परसों आपको नंबर सिस्टम पार्ट 3 भी आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन है उसके मिलने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी एक बार प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।